हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का 12 नंबर चैप्टर है बाबू। चैप्टर का नाम आपका है हार जीत। और वो कवि कौन है जो वो लिखे हैं प्यारे बच्चों? आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी हम लोग क्लास 12 का 12वां नंबर चैप्टर हिंदी काव्यखंड का पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 11 नंबर चैप्टर तक ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। आप नहीं देखे हैं कोई भी वीडियो कोई भी चैप्टर का, बाबू आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी है जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बनाया गया है, और उसी के लिए हम लोग फुल सिलेबस यहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 12th नंबर चैप्टर है आपका काव्य खंड का, आपका हिंदी का हार जीत यह चैप्टर है। और इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी जी। कौन है प्यारे बच्चों? ये अशोक वाजपेयी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है हार जीत। ठीक है, और आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कवि परिचय आज का वीडियो में रहेगा प्यारे बच्चों। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद कल यानी कि आप लोगों को सेकंड वीडियो जो देखने को मिलेगा उसमें संपूर्ण हिंदी अर्थ रहेगा, और तीसरा वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यानी कि आप तीनों वीडियो जब देखिएगा तभी आपका यह हार जीत जो चैप्टर है वो इंड हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यह सब जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हिंदी में आप सभी लक्ष्य अभी तक नहीं बनाए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, तो प्यारे बच्चों आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप हिंदी सब्जेक्ट मेरे से अभी पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्य बना लीजिए 95 प्लस का। ठीक है, यदि आपका स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को लक्ष्य बनाना है क्योंकि आपका हिंदी बुक जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज जो है अशोक वाजपेयी। प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी का नाम आप सुने होंगे, क्लास 10th में चैप्टर पढ़े थे ना जी, हिंदी में था। कौन सा चैप्टर था? आविन्यो था। उसमें हम लोग अशोक वाजपेयी जी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो अब बारी है 12th में भी पढ़ने का। हार जीत यह चैप्टर है। हार जीत चैप्टर में क्या रहेगा सब कुछ आप लोगों को यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, हार जीत चैप्टर का नाम क्या है? हार जीत, और इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि हार जीत किनके द्वारा लिखा गया है, इनके कवि कौन है, तो याद रहेगा तभी लिख पाइएगा ना। यही है अशोक वाजपेयी जी प्यारे बच्चों, अभी वो हैं। ठीक है, तो चलिए जन्म इनका कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी। इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 16 जनवरी 1941। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941, याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहां हुआ था, वह स्थान का नाम बताना है। तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कहां? दुर्ग, दुर्ग जगह है प्यारे बच्चों, वहां भी इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, मूल स्थान इनका कहां है? कहां के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश प्यारे बच्चों, सागर जिला। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश इनका मूल स्थान है जहां वो निवास करते हैं, रहते हैं। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग जगह का नाम है, वहां वो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? कुछ भी कंफ्यूजन है जी? नहीं ना है, बहुत अच्छा। अब चलिए इनके माता जी का नाम एवं पिताजी का नाम देख लेते हैं। किनका? अशोक वाजपेयी का। ठीक है, तो माता जी का नाम एवं इनके पिताजी का नाम क्या है? परमानंद वाजपेयी। क्या है? परमानंद वाजपेयी इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि वो आखिर शिक्षा कहां से प्राप्त किए हैं। क्या लिखा हुआ है? वो जो है वो शिक्षा कहां से प्राप्त की है, क्या क्या किए, वो चीज देख लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, सबसे पहले जो शिक्षा है वो गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में ही। ठीक है, सागर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा स्कूल? प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। ठीक है, उसके बाद सागर विश्वविद्यालय, क्या है? सागर विश्वविद्यालय से बीए किए। क्या किए? सागर विश्वविद्यालय से ही बीए किए। उसके बाद सेंट, क्या लिखा हुआ है? सेंट स्टीफेंस कॉलेज। क्या? स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए। क्या किए? दिल्ली से एमए जो उनका था, एमए जो किए थे
वो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट था। ठीक है, कौन सा कॉलेज, कहां से, दिल्ली से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। समझ में आ गया, कुछ भी कंफ्यूजन है जी, नहीं है ना। 1941, कब, 16 जनवरी इनका जन्म हुआ था। स्थान जो है प्यारे बच्चों, जन्म स्थान दुर्ग। दुर्ग कहां, छत्तीसगढ़। ठीक है, और वो निवास कहां करते हैं, निवास जो करते हैं वो करते हैं प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश, सागर। ठीक है, सागर जगह का नाम है। ठीक है, माता जी का नाम निर्मला देवी एवं पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। क्या है, परमानंद वाजपेयी इनके पिताजी का नाम। ठीक है, समझ में आ गया। शिक्षा वो की है सबसे पहले प्रारंभिक सेकेंडरी जो है वो गवर्नमेंट हायर स्कूल से, सागर से ही, फिर सागर विश्वविद्यालय से बीए किए, फिर एमए किए अंग्रेजी सब्जेक्ट से सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। समझ में आ गया, यही सब इंपोर्टेंट है। उसके बाद वृत्ति देख लीजिए इनके बारे में, वृत्ति क्या क्या है। ठीक है, भारतीय, सबसे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वो रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया, कई महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण चीजों का वो दायित्व का निर्वाह भी किए हैं। उसके बाद महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय, क्या है बाबू, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति में सेवा निर्मित हुए हैं। ठीक है, प्रथम कुलपति कहने का मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो बहुत सारा कॉलेज रहता है, कॉलेज का हर एक चीज जो उनके ऊपर रहता है, प्रिंसिपल से ऊपर उनका रहता है, वही है कुलपति। ठीक है, कौन सा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम, पहले जो है वो कुलपति रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संप्रति, देखिए क्या है कि दिल्ली में रहकर स्वतंत्रता लेखन किए। क्या किए, दिल्ली में रहकर वो स्वतंत्रता लेखन वाला काम किए। उसके बाद उनको प्राइज क्या क्या मिला, उनको सम्मान क्या मिला प्यारे बच्चों, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था, अशोक वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद जो है वो मोदी कवि सेवक, क्या लिखा हुआ, फ्रेंच सरकार के ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स 2005 में मिला था। उसके बाद पॉलिसी सरकार का ऑफिसियर, क्या है, सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में यह सम्मान मिला था। महत्वपूर्ण यही है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार, ये सब इंपॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था। तो अशोक वाजपेयी जी को याद करना है प्यारे बच्चों। समझ में आया ना, कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, आप सभी आराम से भी इसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्या है कि इनके द्वारा कृतियां क्या क्या है। ठीक है, वो आखिर क्या क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या है, 3 लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई। कितने, 3, यानी कि वो 36-40 के लगभग मौलिक संपादित कृतियां जो है वो प्रकाशित हुई। शहर अब भी संभावना है, क्या कौन हुई, देखिएगा क्या है, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत है। क्या है, एक पतंग अनंत में। उसके बाद अगर इतने से कहीं नहीं वहीं, पहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह। ठीक है, घास में दुबाका आकाश, घास में दुबका आकाश, आविन्यो। ठीक है, कभी कुछ और, समय के पास समय, लिखा हुआ इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ चिथरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विवसा, दुख, चिट्ठिया, रस, कविता संग्रह है। ये सब क्या है बाबू, ये सब कविता संग्रह है। इनमें भी इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक पतंग अनंत में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि कहीं नहीं वहीं, क्या लिखा बाबू, कहीं नहीं वहीं। तीसरा क्या है, आविन्यो, जो कि आप सभी 10th में चैप्टर पढ़े हैं। ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा क्या है कि फिलहाल, क्या है, फिलहाल कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, कविता का गल्प। उसके बाद क्या है, उसके बाद कवि का गए, आलोचना। उसके बाद तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद,
कला विनोद पूर्ण वसु कविता का जनपद। उसके बाद क्या है, संपादित कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति बोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन किए हैं। किसका किसका संपादन किए हैं? अज्ञे जी। ठीक है, कौन अज्ञे जी के बारे में पढ़े थे ना? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे जी। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध, ये सब जो है इन सब लोगों का जो है वो संपादन किए, इन सब लोगों का कविताओं का संपादन किए हैं। उसके बाद कुमार गंधर्व वर्मा, जयतेंद्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी अज्ञे पर एकाग्र संपादित पुस्तकाएं भी लिखे। उसके बाद क्या है, स्तंभ लेखन। देखिएगा प्यारे बच्चों, स्तंभ लेखन में क्या है, कभी कभार, क्या लिखा हुआ है, कभी कभार स्तंभ लेखन में। समझ में आ रहा है? कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है, आपको याद रखना है। एक पतंग अनंत में कृतियां किनकी है? अशोक वाजपेयी का, अभिन्यो अशोक वाजपेयी। उसके बाद तीसरा क्या है, कहीं नहीं वही अशोक वाजपेयी। बस यही तीन, इतना याद नहीं रखना है, नहीं आता है लेकिन पढ़ना जरूरी है। एक दो यदि आ भी गया तो पढ़े हुए रहिएगा, तो आप कहीं ना कहीं आंसर लगा ही लीजिएगा। ठीक है, लेकिन याद यही सब इंपोर्टेंट रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देख साहित्य पत्रकारिता, क्या लिखा हुआ है, समवेत, पहचान, पूर्व ग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि का संपादन वो किए हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, उसके बाद द बुक रिव्यू, द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं का वो सलाहकार संपादक रहे हैं। क्या इंपोर्टेंट क्या है, द बुक रिव्यू, द बुक रिव्यू के अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है, द बुक रिव्यू जो है वो का सलाहकार वो रहे हैं, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये सब अशोक वाजपेयी जी के बारे में पढ़ लिए, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, हिंदी अर्थ में देखेंगे बहुत छोटा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से आखिर अब क्या क्या लिखा हुआ है। जो इंपोर्टेंट रहेगा मैं वो आपको बता दूंगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं है उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन पढ़ लेना जरूर है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है, अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं। क्या है, समसामयिक जो है वो हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं, आलोचक, विचारक, कर्मक, संपादक एवं संस्कृति कर्मी कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में हुआ था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा कि 20वीं सदी के 7वें 8वें में कवि के रूप में वो आए थे। उसके बाद अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। ठीक है, उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। कला, साहित्य और ज्ञान की विविध विधाओं का अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशीलता, क्या लिखा हुआ, संवाद की कल्पनाशीलता, जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने अनेक बार अपनी सामाजिक, क्या लिखा हुआ है, अपनी सामाजिक अंतर्दृष्टांतरिक सोच और समावेशी उदार विनियोग बुद्धि प्रमाणित है। अशोक वाजपेयी का जीवन, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी का जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक साथ है। क्या है, भारतीय और वैश्विक एक साथ है, वो चीज यहां पर लिखा गया है। यानी कि इंपोर्टेंट है, जो कवि हैं अशोक वाजपेयी जी वो 20वीं सदी में आए और 7वें 8वें दशक में। कब आए थे बाबू, 7वें 8वें के दशक में, और 20वीं सदी थी। ये दो चीज इंपोर्टेंट है। अशोक वाजपेयी एक कवि, एक जो है वो कवि के साथ साथ साहित्यकार के रूप में हिंदी में और कविता का अनास्थावादी, नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सृजनात्मक प्रतिकार करते हुए
सामने आए थे। उनकी संवेदना, भाषा, रचनात्मक चिंताओं के व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था। वे एक समर्थ संभावना के रूप इसलिए देखें और पहचाने गए थे। इस कविता की जरूरतों और तकाज़ों, क्या है, इस कविता की जरूरतों और तकाज़ों उनकी पहचान रखी थी। वे उन जरूरतों की भरपाई राजनीतिक और विचारधारा के उताप भरे तात्कालिक तत्वों से नहीं करते हुए मगर रचनात्मक मालवीय अर्थों की पूछ रेख के लिए समुदाय दिखाई पड़े थे। आगे उनकी यह रचनात्मक खोज तो जारी रही, किंतु इसके लिए मानव संबंधों के परिवर्तनशीलता, यथार्थ से भरे हुए जीवन और समय समय के बीच जैसी गहन संबद्ध ऐसे स्वाधीनता कवि के लिए अनिवार्य थी, वह उन्हें प्राप्त ना हो सकी, वह उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। वो चीज यहां पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ इंपोर्टेंट जो था मैं वो चीज आपको बता दिया, यहां से क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब क्या है कि उनकी बहुविधि व्यवस्थाओं भरी जिंदगी ने ऐसे अवसर उन्हें लेने नहीं दिए। वे विविध कलाओं के सौंदर्य, शाश्वत प्रश्नों, सरोकारों, इंद्रियों, सुखों और अपनी कविता को लैस करते हुए आगे बढ़ चले। उनकी कवि आग्रह बढ़ने लगे। खुशहाल मध्य वर्ग की अभिरुचियों को दुष्ट करने में उनकी कविता एक तरह की स्वच्छंद विकसित हुई। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौधांती, एक घोष कवि जिसका मानस विस्तृत, उदार है, संवेदना प्रयुक्त है और भाषा स्फूर्ति समर्थ भारहीन और अर्थ ग्रहणी है। ठीक है, वो चीज लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तुत जो यह लिखा हुआ है, प्रस्तुत जो कविता है वो कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? प्रस्तुत कविता के कवि जो है अशोक वाजपेयी जी। संकलन क्या लिखा हुआ है? कहीं नहीं वहीं। क्या लिखा हुआ है? कहीं नहीं वहीं से ली गई है। और एक गद्य कविता है। क्या है प्यारे बच्चों? यह क्या है? एक गद्य कविता है। ये इंपोर्टेंट रखिएगा। क्या क्या है? यह जो पाठ पढ़ रहे हैं हार जीत, कौन है कवि? अशोक वाजपेयी जी। यह कविता कहां से ली गई है? कहीं नहीं वहीं। क्या है? इंपोर्टेंट है, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। और यह जो कविता है एक गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफी संख्या में लिखी है और प्रकाशित हुई है। हिंदी में गद्य काव्य तो पुराना है, हिंदी में गद्य काव्य तो पुराना है, जो वस्तुतः कविता नहीं गद्य का ही एक रूप हुआ करता था। यह क्या है? गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, किंतु गद्य कविता नहीं है और पिछले 15-20 वर्षों में अनेक कवियों द्वारा पर्याप्त संख्या में यह लिखी गई है। अब जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में ये सब चीज लिखी जा रही है। फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि यूरोपीय तथा अमेरिकी भाषा में नए ढंग की इस गद्य कविता का लेखन 20वीं सदी के पूर्वार्ध, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही होता रहा है। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स की ऐसी गद्य कविताएं टी.एस. एलियट के द्वारा लंबी भूमिका के साथ पेश की गई है, किंतु वे आकार में बहुत लंबी है। इस तरह की छोटी गद्य कविताएं खास तौर पर हिंदी में बहुत नहीं है। इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की विलक्षण में नहीं थे। क्या है इंपोर्टेंट? 2-3 इंपोर्टेंट है। क्या क्या? यह कविता जो है वो कहीं नहीं वहीं से ली गई है। यह कविता गद्य कविता है। आपको पढ़ने में लगेगा कि कहानी जैसा है, ठीक है, तो वही चीज बतलाया गया है। अब प्यारे बच्चों क्या है, कुछ तो समझिएगा, बहुत छोटा है जी, ठीक है, भारी कुछ नहीं है। कुछ तो महज फैशन के कारण भी लिखी जाती है, किंतु मूलतः उनकी रूप संरचना का उत्स कवि के काव्य अनुभाव में होता है, जो गद्यात्मक होता है। गजनात्मक यानी दैनंदिन जीवन अनुभवों की धरती से
बोल चाल बातचीत और सामान्य मन चिंतन के रूप में उगा हुआ विवरण धर्मी युक्त तर्क के कारण घुमावदार पेचीदा और चौरस भी यह कविता शासक वर्ग, राजनीतिक, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और कौंध के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को बेपर्द करती हुई हमें एक ऐसी प्रतीक जगा जाती है जो पर मुखापेक्षी और वंधुआ नहीं, गहरे अर्थों में तटस्थ तथा मानवीय है। यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति और रूप संरचना की यहाँ एक बनागी है। ठीक है, वो चीज यहां पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इतना ही है। कैसा लगा ये वीडियो आप सभी कमेंट कर जरूर बताइएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा अब क्या है, अशोक वाजपेयी जी देखिए अब क्या है यहां पर लिखा हुआ है उनके द्वारा, क्या है, जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राह कहां निकल गए, जाने कहां कहां रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा कि रोशनी कहीं और से नहीं इन्हीं शब्दों से आ रही है। रोशनी कहीं और से नहीं इन्हीं शब्दों से आ रही है। अशोक वाजपेयी जी ये बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये लास्ट था। अब दूसरा वीडियो में सर क्या दीजिएगा, संपूर्ण हिंदी अर्थ देख लेंगे, छोटा वीडियो रहेगा। और तीसरा वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा प्यारे बच्चों। सारांश हम लोग देखेंगे, हर एक चीज, कोई भी चीज यदि हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों हिंदी सब्जेक्ट में, तो उसको हम लोग हिंदी को अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को दिक्कत ना हो, कहीं कुछ समस्या ना हो, चाहे हिंदी अर्थ समझने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, सारांश रहता है, ठीक है, कवि का परिचय रहता है, तो वो सब चीज हम लोग हर एक चीज आप लोगों को बताते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, देखिएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपका बाल इतना छोटा क्यों है, तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, इस कारण मैंने बाल जो है वो बहुत ज्यादा छोटा करा लिया, और बाल ही क्या है कुछ दिन में तो हो ही जाएगा बड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि पीडीएफ लेने के लिए, प्यारे बच्चों पीडीएफ लेने के लिए आप संपर्क कीजिए ना, पीडीएफ मिलेगा ना। नंबर क्या है सर, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक जगह अवेलेबल है, दोनों नंबर कहीं भी काम कर सकते हैं। विद्यादायनी पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कीजिए। ठीक है, विद्यादायनी से आप लोगों को क्या है, आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर क्या है 7667140322, दूसरा नंबर है 8292748995। बाबू आप विद्यादायनी के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिए। ठीक है, सेव कर लीजिए, और कुछ भी दिक्कत है लगातार मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हर चीज का आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, जवाब मिलेगा, ताकि बच्चों लोगों को कहीं कुछ दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, और पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा दिन देखिए, आप लोगों को हर एक चीज आप लोगों को मिलता रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से मोटिवेट के लिए मैं बता देता हूं, हिंदी सब्जेक्ट कितना स्कोर 95+, ओवरऑल कितना करना है प्यारे बच्चों 450 प्लस का लक्ष्य बना लेना है। ठीक है, इससे आप लोगों का कम नहीं होना चाहिए, 450 का कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को स्कोर अभी बनाइए, समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है सर इतना कैसे लाएं, समय है, अभी वीडियो बना रहा हूं तो अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है, और 1 महीना आप लोगों को जनवरी जो रिवीजन का, तो लगभग जो है वो 7 महीना। ठीक है, 7 महीना से कम ही है, लेकिन लगभग आप मान सकते हैं कि 7 महीना है। 7 नहीं तो 6 रखिए ना, 6 में दिक्कत है, अभी वीडियो बना रहे, देख लीजिएगा कब वीडियो रहेगा, तब से आपका 6 महीने का टाइम है प्यारे बच्चों, मन लगाकर स्टडी कीजिए। ठीक है, यही एक उपाय है, कुछ भी दिक्कत है मन लगाकर कोई काम कीजिएगा, वह काम सफल होगा और आप आगे बढ़िएगा। जो भी दिक्कत समस्या है, ठीक है, वह समस्या दूर होगा मेहनत से ही, कहीं भी कुछ भी मेहनत आपको करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।